चलो देखो क्वेश्चन लिखो एक जल्दी से। क्या अब पीछे वाले बाद में रिपीट होंगे, अभी आगे बढ़ो ठीक है। जल्दी से उसे गोला कर लो, गोला कर लो उसे कि बाद में पूछना है ठीक है। समझ आ रहा है? गोला करना आता है? क्लास में से गोला मारना तो आता है? चलो लिखो एक सवाल, एलिगेशन वाले क्वेश्चन करना है। हेडिंग डालो एलिगेशन। यहाँ नंबर सिस्टम हो चुका है पूरी तरह से, 1 महीना चला था नंबर सिस्टम ठीक है। अभी शायद नंबर सिस्टम कुछ बचा था ना? नहीं बचा था ना, कुछ नहीं बचा था। टाइम एंड वर्क पूरा हो चुका है, वीडियो सारी अपलोड हैं ठीक है। 10-12 क्लास, 12-13 जो भी क्लास सारी वीडियो अपलोड है। और क्या हुआ था बोलो? प्रॉफिट लॉस हो चुका है। कल मैं प्रॉफिट लॉस के ही क्वेश्चन टाइप कर रहा था, मैंने गलती से मैंने कहा शायद मैंने करा चुका हूँ, वरना उधर मेहनत हो जाती डबल। उसको मैं बाद में टाइप करके दूंगा क्वेश्चन जो भी है ठीक है। और क्या हुआ बोलो? पाइप टंकी, टाइम एंड वर्क, नंबर सिस्टम, और क्या था एक एलसीएम एचसीएफ हो गया। एलसीएम एचसीएफ की सारी वीडियो पड़ी है, उसके भी पीडीएफ शायद दी थी मैंने तुम लोगों को, दी थी। हाँ वीडियो सारी प्लेलिस्ट बनी है, मैं बता दूंगा देख लेना ठीक है। चैनल का नाम दोनों चैनल पे कैसे भी देख सकते हो। ठीक है, ये डालना। नई क्लासेस पे मिल जाएंगी, मगर नंबर सिस्टम की वीडियो उस समय बनाई नहीं थी हमने, तो वो नहीं है। नई क्लास सारी इसमें है, और जो पुरानी क्लासेस जो दूसरी जगह जब मैंने कराया था, तो पुरानी क्लासेस ये वाला चैनल है, ये बड़ा चैनल है, और इस पर है दूसरा चैनल ये है। इस पर प्ले लिस्ट में जाना, सब वीडियो पड़ी है प्ले लिस्ट में, सीरीज विक्रम भाई, ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एलिगेशन डालो। एलिगेशन लगाते कैसे देखो, सीखो एलिगेशन कैसे लगाते हैं। एलिगेशन लगाते कैसे? एलिगेशन एक चैप्टर अलग है, और एलिगेशन कई जगह लगाते हैं, हर चैप्टर में भी। उधर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में जाओगे, वहां भी एलिगेशन लग जाता है। मिक्सचर एलिगेशन चैप्टर तो भाई टाइम एंड वर्क में भी लगता है, यहां भी लग जाता है, बहुत जगह एलिगेशन लगता है ठीक है। और एलिगेशन ऐसा मेथड है, सवाल को बहुत आसान बना देता है ठीक है। तो एलिगेशन कैसे लगाते हैं? जैसे इधर देखो, कोई व्यक्ति है, उसका कोई वस्तु ले लेते हैं। एक वस्तु ये दिए, उसका कोई दिया है प्रॉफिट या लॉस जो भी है, दूसरी वस्तु का प्रॉफिट लॉस दिया है, या एक वस्तु को हमने कितने में बेचा है, दूसरी को भी बेच दिया है, और दोनों को मिला के हमने बेच दिया है कुछ रुपए में ठीक है। अकेले बेचा उसको कुछ रुपए में, फिर दूसरी वस्तु को बेचा, फिर दोनों को मिला के हमने कुछ रुपए में बेच दिया, तब एलिगेशन काम करेगा हमेशा। अकेला अकेला दिया होगा, दोनों का बीच वाली वैल्यू दी होगी, दोनों को मिला के, तब एलिगेशन काम करता है ठीक है। तो सवाल लिखो एक, तो सवाल पे लगाना सीखो फटाफट। लिखो, हाँ सवाल लिखो। एक कक्षा की औसत आयु, वैसे पीडीएफ मैंने डाल दी ना ग्रुप में दी, लिखना चाहो लिख सकते हो तुम ठीक है। अगर पीडीएफ पढ़ी है तो वहां से देख लो। एक कक्षा की औसत आयु, क्या कल मिल ही जाएंगे इसके। सवाल नंबर पहला है पीडीएफ में। एक कक्षा की औसत आयु 15.8 वर्ष है, 15.8 वर्ष, ये पूरे कक्षा की औसत आयु है। कक्षा में लड़कों की औसत आयु 16.4 वर्ष, कक्षा में लड़कों की औसत आयु 16.4 वर्ष, और लड़कियों की औसत आयु 15.4 वर्ष। देखो लड़कों की दी है, लड़कियों की औसत आयु दी है, और पूरी कक्षा की औसत आयु दी है। मतलब पूरी कक्षा में लड़का लड़की तो होंगे दोनों, मतलब ये लड़के की दी है, लड़की की दी है, और पूरे कक्षा की, मतलब ये वाली वैल्यू कहाँ रखेंगे? बीच में ठीक है। 15.4 वर्ष है। कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या है? हाँ, कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात क्या है? 2:3। लड़कों और लड़कियों का अनुपात। एलिगेशन बहुत जगह लगता है, बहुत चैप्टर में, तो ध्यान रखना, दोनों की अकेले अकेले वैल्यू दी हो, दोनों की बीच वाली वैल्यू दी हो, मिला के तब एलिगेशन लगा दो।
ठीक है। पूरे कक्षा की औसत आयु दे रखी है 15.8 वर्ष। कक्षा में लड़कों की औसत आयु बॉयज की कितनी है 16.4 और गर्ल्स की कितनी है कक्षा में 15.4 और बॉयज की इतनी है गर्ल्स की इतनी है। और पूरे कक्षा की मतलब कक्षा में दोनों होंगे बॉयज और गर्ल्स और पूरे कक्षा की कितनी है 15.8। इसको बीच में रखेंगे, ठीक है। और ये तिरछा लगाएंगे, इस तरह से घटा अंतर लगाएंगे, ठीक है। अब इसमें से ये घटाओ, देखो दोनों का अंतर लेंगे। घटाने में सोचो, अंतर लो, बड़े में से छोटा घटा लो। 15.8 में 15.4 घटाओगे तो 0.4 बचेगा, क्या 0.4 बचेगा। अब यहां देखो 16.4 में से 15.8 घटाओगे तो देखो 15.8 है, अगर 0.2 बढ़ाओगे तो 16 हो जाएगा। 0.2 बढ़ाओगे 16 और 4 और तो पॉइंट कितना 6। देखो घटाना या फिर घटाने के बजाय बढ़ाना सीखो तो बढ़िया है। देखो 15.8 से में 16.4 जाना है, 0.8 से 0.2 डालोगे तो 16 हो जाएगा और 0.4 और है तो 0.2 0.4 0.6 कितना 0.6। ये इसमें से घटा लो, बट ज्यादा में से कम। 14 में से 8 गया 6 और 5 में 5 गया 0.6 बचेगा, ठीक है। ये जो यहां पर आता है ये आता है रेशियो, बॉयज गर्ल्स है तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो आता है अनुपात। पॉइंट से पॉइंट काट दो, एक के बाद पॉइंट, फिर 2 से काट दो, 2 दूनी 4 और 2 3 6। तो पूछा था बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना 2:3। मतलब डायरेक्ट बोल दिया, फिर से समझा दो बिना समझे। लड़कों का औसत दिया हुआ कितना 16.4, लड़कियों का कितना दिया है 15.4। सवाल लिखा है कहाँ है, दीदी को ले जाना साथ एग्जाम में, ठीक है। गर्ल्स का कितना है 15.4 और पूरी कक्षा का औसत कितना है 15.8। जो पूरी कक्षा का दिया है उसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों होंगे तो उसको रखेंगे बीच में, टोटल वैल्यू वो बीच में। यहाँ इसमें से ये घटाओ, ज्यादा में से कम घटाओ, अंतर लेते हैं हमेशा। इसमें से घटा लो, ये अंतर आ गया, ये बन जाता है रेशियो अनुपात। यहाँ बॉयज गर्ल है तो बॉयज गर्ल्स का अनुपात बनेगा, यहाँ अगर मेल फीमेल है तो मेल फीमेल का बनेगा, यहाँ कुछ और है तो यहाँ कुछ और बनेगा, जो भी है, ठीक है। अनुपात लगा देंगे, 2 से काट दो, 2 दूनी 4 और 2 3 6, ठीक है। ये अनुपात हो जाएगा। अगला सवाल तुम करके दिखाओ, दूसरा नंबर जल्दी से। 1:1 आया है, सवाल नहीं है। देखो मैं सवाल बोल दे रहा हूं डायरेक्ट, सवाल में डायरेक्ट बोल दे रहा हूं। लिखा है लड़कों और लड़कियों को मिलाकर औसत आयु 16.8, समझे। लड़कों और लड़कियों को मिलाकर औसत आयु कितनी है 16.8। लड़कों की औसत आयु 15.4 और लड़कियों की औसत आयु 18.2। ये तो लगेगा, ऊपर लिख लिया करो लड़के और लड़कियां उधर, ठीक है। लड़कों और लड़कियों को मिलाकर औसत आयु 16.8, मतलब बीच वाली वैल्यू ये हो गई। आगे लड़कों की औसत आयु 15.4, यहां लड़का लिखो ऊपर, लड़कियों की औसत आयु 18.2, ठीक है। रेशियो निकाल दो फटाक से, रेशियो पूछा है इसमें। अभी ये चीज परसेंटेज में पूछी जाएगी, इसमें कितने परसेंट लड़के हैं। ये तो रेशियो पूछ लिया डायरेक्ट, पूछेगा कितने परसेंट लड़के हैं या कितनी परसेंट लड़कियां हैं। कुछ नहीं, एकदम आसान है यहाँ पर भी। या फिर कभी कभी ऐसा होगा यहाँ लड़कों की संख्या दे देगा, यहाँ लड़कों की संख्या दे देगा एडवांस में, अलग से पूछेगा लड़कियां कितनी है इसमें, ठीक है। इस तरह घुमा के पूछता है। ये था सवाल, क्या हुआ है नहीं तुम लोगों के पास, बोलना ही पड़ेगा क्वेश्चन। कल पीडीएफ मिल जाएगी, निश्चिंत रहो, ठीक है। क्या हुआ 1:1 बता रहे हैं, कोई 1:1 है तुम लोगों का। कितना आया, अरे अभी सवाल बोला तो दूसरा वाला कितना 1:1 आया। देखो कक्षा एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों को मिलाकर औसत आयु है 16.8, मतलब बीच वाली वैल्यू कितनी है 16.8। लिखा है लड़कों की औसत आयु 15.4, यहां लड़के लिख लेंगे और लड़के की आयु कितनी है 15.4। लिखा है लड़कियों की औसत आयु 18.2, यहां लड़कियां लिखोगे और लड़कियों की औसत आयु कितनी है 18.2। बस ये लगा देना है क्रॉस। घटाना सीखो, कैसे घटाओगे, ये नहीं आ रहा घटाना, ज्यादा में से कम घटाओ, वैसे घटा मिले या बढ़ा के देख लो। 15.4 से 16.8 जाना है हमें, 0.4 में 0.6 बढ़ाओगे 16 बन जाएगा और 0.6 ये और 0.8 ये कितना हो गया 14, मतलब 1.4 आएगा क्या। ये इसे घटा लो, देखो 8 में 4 गया 4, 6 में 5 गया 1, ठीक है। ये अब इससे ये घटा लो, देखो यहाँ कुछ नहीं, 2 12 में से 8 गया 4
यहाँ कितना 7 में 6 गया 1, और 1 के बाद पॉइंट है तो घटाने पर कोई दिक्कत नहीं, 1 के बाद 1 ही के बाद रहता है। गुणा करने पर कहानी अलग होती है, पॉइंट में गुणा करने पर कहानी जो होती है पॉइंट की वो अलग हो जाती है, ठीक है। मगर जोड़ने घटाने पर पॉइंट जहां पर वैसे उतना ही रहता है। बताओ ये तो समान हो गया, एक एक आ जाएगा रेशियो। तीसरा नंबर निकाल ही लोगे। जो 48 दिया है वो फालतू में दिया है। देखो क्या लिखा है, किसी कक्षा में 48 छात्रों का औसत अंक 45 है। टोटल छात्र 48 ने दिए हैं, उसका औसत अंक 45 है। कक्षा के लड़कों का औसत 40 और लड़कियों का औसत 50। समझ आ गया, लड़कों का औसत 40, लड़कियों का औसत 50, और टोटल जो कक्षा में छात्र हैं 48, उनका औसत है 45। बीच में रखेंगे, 48 का रोल ही नहीं इसमें, कुछ रेशियो पूछा है लास्ट में। ये भी नहीं पूछा है कि लड़कों की संख्या लड़कों की संख्या कितनी कितनी है। अगर ये पूछता तो 48 का रोल था आगे, क्योंकि ये जो रेशियो आता है ये संख्या आती है इन लोगों की रेशियो में, ठीक है। तो रेशियो बता दोगे, डायरेक्ट बना लोगे। चौथा नंबर देखो, चौथा वाला, चौथा हम पूछा है लड़कियों की संख्या कितनी है, ठीक है। देखो अब इसमें हमें यूज करना पड़ेगा, इसमें लिखा है यदि लड़कों की संख्या 12 है, लड़कों की संख्या दी है, लड़कियों की संख्या पता करनी है। तो बनाओ, सवाल है नहीं किसी के पास? ये बहुत बड़ी दिक्कत है। लिखो सवाल, लिखो, किसे लेके आते हैं है तो देखो, एक कक्षा में लड़कियों का औसत, क्या लिखा है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, औसत वजन है, ठीक है। एक कक्षा में लड़कियों का औसत वजन 15 किलोग्राम है। एक कक्षा में लड़कियों का औसत वजन 15 किलोग्राम है, इन लोगों को लिख लेने दो, ठीक है। और लड़कों का औसत वजन 30 किलोग्राम है। उल्टा हो गया, मतलब सही है वजन, ठीक है। और लड़कों का औसत वजन 30 किलोग्राम है। और लड़कों और लड़कियों दोनों का एक साथ औसत वजन 25 किलोग्राम है। और लड़कों और लड़कियों का दोनों का एक साथ औसत वजन 25 किलोग्राम है। यदि लड़कों की संख्या 12 है, यदि लड़कों की संख्या 12 है तो लड़कियों की संख्या कितनी है? यदि लड़कों की संख्या 12 है तो लड़कियों की संख्या कितनी है? आसान है। ये जो रेशियो आता है वो संख्या का रेशियो आता है, मगर यहाँ लड़कों की संख्या दी है, मतलब इस वाले की वैल्यू दी होगी लड़के वाले की, लड़कियों को निकालना है, ठीक है। किधर गया? हो गया? कितना आया बोल दो। 6 आया। एक ही आंसर पूछा, दो नहीं पूछे, तुम 6 बता रहे। देखो कक्षा में लड़कियों का औसत 15 किलोग्राम, गर्ल्स कितनी है 15 किलोग्राम की, बॉयज कितने हैं 30 किलोग्राम की औसत, और दोनों को मिला के औसत कितना है 25 किलोग्राम। बस लगा दो, क्योंकि एलिगेशन में सेम वैल्यू पे लगाते हैं। अगर औसत है तो यहां पर भी औसत हो, ठीक है। अगर यहाँ प्रॉफिट है लॉस है तो यहाँ प्रॉफिट लॉस हो, कुछ भी हो, ठीक है। सेम यूनिट वाले पे लगाते हैं एलिगेशन। ऐसा नहीं ये औसत दिया है, यहाँ संख्या दे दी दोनों की तो एलिगेशन लगा दो, वो नहीं लगेगी। एलिगेशन सेम मात्रक पे लगता है। अगर यहाँ औसत है, यहाँ औसत है तो यहाँ भी औसत हो। यहाँ प्रॉफिट है, यहाँ लॉस है तो यहाँ प्रॉफिट लॉस कुछ भी हो सकता है। प्रॉफिट लॉस तो तीनों में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दोनों को मिला के। मगर ये नहीं है कि यहाँ संख्या, यहाँ दे रखी संख्या, यहाँ देख रखा है औसत तो एलिगेशन लगा दो, ये नहीं, ठीक है। इसको भी ध्यान रखना एक चीज को। हाँ आगे बस इतना है। तो बताओ कि कितना डिफरेंस 5 का, यहाँ डिफरेंस कितने का, काट दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। वैल्यू किसकी दे रखी है हमें, लड़कों की संख्या 12 दे रखी है, लड़के यही तो हैं और लड़के यहाँ 2 हैं, तो 2 की वैल्यू कितनी 12, 2 की वैल्यू 12 दे रखी, कितने से गुणा कराएं 6 से, तो यहां से भी 6 से करा दो, 6 एकम 6। लड़कियां कितनी होंगी 6। जिसकी वैल्यू दे रखी है उसके सामने रख दो उसकी वैल्यू, कितने से गुणा कराओ उधर से इतने गुणा करा दो, ठीक है, आसान है।
अभी यहां से बहुत तरह के सवाल पूछेगा, अभी सिर्फ परसेंटेज में पूछेगा, ठीक है। क्या बाल जल्दी समझ नहीं आ रहा है? चल, तो ये देखो 5 नंबर सवाल कर पाओगे? 5 नंबर सवाल देखो क्या लिखा है। किसी विशेष परीक्षा में 150 छात्रों द्वारा प्राप्त किया गया औसत अंक, टोटल छात्रों की संख्या 150 दे रखी है, ठीक है। उनके द्वारा प्राप्त किया गया औसत अंक 50 है। यदि पास हुए छात्रों का औसत अंक 54 है और फेल हुए छात्रों का औसत अंक 30 है। देखो पास वाली वैल्यू दे रखी है, फेल वाली दे रखी है और पूरे कक्षा वाली औसत दे रखा है, ठीक है। मतलब इस तरह का देगा। बनाओ सवाल, बना लोगे? बोल दे सवाल, देख लो जल्दी देख लो। लिखो क्वेश्चन, लिखो किसी विशेष परीक्षा में, लिखो कल मिल जाएगी, टेंशन मत लो, ठीक है। आज का थोड़ा सा दुख उठा लो आज थोड़ा सा, ठीक है। आज थोड़ा सा दुख उठा लो, कल मिल जाएगी। लिख लो सवाल। किसी विशेष परीक्षा में 150 छात्रों द्वारा प्राप्त किया गया औसत अंक, किसी विशेष परीक्षा में 150 छात्रों द्वारा क्या हुआ? तो सदमे ने सामान ले आया कल तुम जाके? अच्छा देखो, विशेष परीक्षा में 150 छात्रों द्वारा प्राप्त किया गया औसत अंक 50 है। औसत अंक 50 है। यदि पास हुए छात्रों का औसत अंक 54 है, यदि पास हुए छात्रों का औसत अंक 54 है और फेल हुए छात्रों का औसत अंक 30 है, तो फेल छात्रों की संख्या ज्ञात करें। यदि पास हुए छात्रों का औसत अंक 54 और फेल वालों का कितना है 30, तो फेल छात्रों की संख्या ज्ञात करें। टोटल संख्या दे रखी है 150, नहीं दे रखी है? कुल छात्र 150 दे रखे हैं, तो दोनों का जोड़ दे रखा है तुम्हें, रेशियो वालों का लगा दो जोड़, बराबर जोड़। ठीक है, देखो हो गया। बोलो, थोड़ा सा आगे चल के कुछ मैथ का प्लान थोड़ा सा चेंज करते हैं, मैराथन चलाएंगे, ठीक है। नोट्स PDF देके सारे सवाल यहीं फिनिश, घर पे रिवीजन करो लगातार, क्योंकि चैप्टर काफ़ी है और चैप्टर में निपटाना बहुत जल्दी कराना है, फिर प्रैक्टिस भी कराना है, टेस्ट भी कराने बहुत सारे, ठीक है। तो कभी खा के आना बढ़िया करके, ठीक है, बांध के बता दिया करेंगे। संडे को नहीं रखा, इधर ही करेंगे क्लास, संडे को नहीं। संडे को तो बहुत काम हो जाता है, तो हमें ही काम हो जाता है तुम लोगों को, तो वैसे ही, ठीक है। वैसे इधर एक सब्जेक्ट को रोक के हम लगा दिया करेंगे 1.5-2-3 घंटे की, ठीक है। और सप्ताह में एक दिन रखा करेंगे मैराथन, 3 घंटे की मैथ की केवल, उस दिन रीजनिंग का ऑफ कर दिया करेंगे, ठीक है। हो गया सवाल। 150 छात्र हैं टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 150, ठीक है। आगे क्या लिखा है? इनका औसत अंक 50 है, सबका औसत अंक है 50। यदि पास हुए छात्र, जो पास वाले छात्र हैं, पास वाले, उनका औसत अंक है 54 और फेल वाले हैं उनका कितना है 30, और दोनों का मिला के कितना है 50, ठीक है, औसत अंक, ठीक है। तो लगा दो तिरछा, ये कितना 4 का अंतर, यहाँ कितने का 20 का, तो कितना हो जाएगा 4 एकम 4, 4 पंजे 20। ये रेशियो आ गया दोनों का, पास वाले छात्र इतने हैं और फेल वाले इतने हैं, और टोटल छात्र कितने हैं 150। मतलब इन दोनों का जोड़ दिया है तुम्हें, 5 एक 6, 6 की वैल्यू कितनी 150। पूछा किसका है? फेल वाले पूछे, मतलब हमें 1 की वैल्यू निकालना है। फेल वाली रेशियो कितना है 1, मतलब 6 की वैल्यू 150 तो 1 की वैल्यू, क्या वो गड़बड़ है?
कुछ गड़बड़ है सवाल? कौन सा? 6 से कट रहा है क्या? ये कट रहा है तो सही है, कट रहा है तो सही है। मैं समझा नहीं कट रहा है। 6 कम 6, वो 6 दूनी 12 और कितना 3, 6 पंजे 30। हमें फेल वाले छात्र निकालते हो, फेल वाले छात्र कितने हैं यहाँ रेशियो में? 1, मतलब 1 की वैल्यू निकालनी थी, कितनी है? 25। मतलब फेल वाले कितने? 25। पास वाले निकालने हो तो पास वाले की रेशियो 5 है, तो 1 की वैल्यू 25, तो 5 की वैल्यू 25 पंजे 125। ठीक है, तो पास वाले कितने आ जाएंगे? 125 और फेल वाले 25। ये फेल वाले का रेशियो 1 है, तो 1 की वैल्यू हमने निकाल ही चुके हैं। 6 की वैल्यू 150, तो 1 की वैल्यू 25 और 1 की वैल्यू कुछ पता करनी है तो कितनी है? 25। ठीक है, सवाल नंबर आगे पहुंचो 7 नंबर पे। जो परसेंटेज पूछ रहा है वो वाला, वो परसेंटेज वाला सीखो आराम से। इसी में सवाल नंबर 7 है, लिखो, बोल दें। हाँ, इसमें पूछेगा परसेंटेज, पुरुषों का परसेंटेज कितना है, महिलाओं का परसेंटेज कितना है। ठीक है, बोले, लिखो, पुरुष और महिलाओं के एक संयुक्त समूह, पुरुष और महिलाओं के एक संयुक्त समूह मतलब ग्रुप। ठीक है, पुरुष और महिलाओं के एक संयुक्त समूह की औसत आयु 25 वर्ष है। पुरुष और महिलाओं के जो ग्रुप है उसकी औसत आयु है 25 वर्ष। अगर पुरुषों के समूह की औसत आयु 26 वर्ष है, अगर पुरुषों के समूह की औसत आयु 26 वर्ष है और महिलाओं के समूह की औसत आयु 21 वर्ष है। ठीक है, और महिलाओं के समूह की औसत आयु 21 वर्ष है, तो संयुक्त समूह में पुरुषों का प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, छूट गया? छाया छूट गया क्या? नहीं बोलेंगे नहीं, इंसल्ट हो जाएगी। देखो, पुरुष और देखो पुरुष और महिलाओं के एक संयुक्त समूह की औसत आयु 25 वर्ष है। ठीक है, चलो मोबाइल से लिख लेंगे। आगे लास्ट में क्या पूछा है वही लाइन बोल दें। यहां तक लिख लिया 21 तक। महिलाओं के समूह की औसत आयु 21 वर्ष है, लिख लिया था। आगे है, तो संयुक्त समूह में पुरुषों का प्रतिशत ज्ञात करें। तो संयुक्त समूह में पुरुषों का प्रतिशत ज्ञात करें। पुरुष कितने परसेंट है इसमें, ये पूछा है। पुरुषों का प्रतिशत पूछा है, कितने परसेंट पुरुष है। आ गया? चलो, कितना आया तुम्हारा? रेशियो निकल गया। पुरुषों का परसेंट निकाल दो टोटल पे, पुरुष को ऊपर रखो, टोटल वैल्यू नीचे रखो, गुणा 100 कर दो, परसेंटेज बन जाता है। जिसका निकालना हो उसको ऊपर रखो, टोटल में से निकालना, परसेंटेज टोटल से निकालते हैं हमेशा, टोटल को नीचे रख दो जोड़ के और गुणा 100 कर दो, परसेंटेज बन गया। अब रेशियो नहीं बना होगा सही करके तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। सतविंद आ रहा है आंसर? अच्छा, चलो देख लो। पुरुषों का कितना है? मेल 26, फीमेल 21 और मेल फीमेल दोनों 25। यहाँ 4 का अंतर, यहाँ कितने का? 1 का। किसका पूछा है? पुरुषों का प्रतिशत पूछा है कितना है। मेल कितने, देखो पुरुषों का प्रतिशत निकालना है पुरुषों का, तो पुरुष जिसका निकालना है उसको ऊपर रखेंगे। पुरुष का कितना है वैल्यू? 4 और परसेंट निकालते हैं टोटल पे। टोटल कितने हैं? 4 और 1, टोटल कितने लोग? 4 और 1 5, नीचे गुणा 100, परसेंटेज बन जाएगा, खत्म। ठीक है, तो कितना? 20 चौक 80%। और यहाँ महिलाओं का परसेंट निकालना हो तो क्या करेंगे? एक महिलाओं का देखो एक रेशियो ऊपर रखेंगे। टोटल कितना है? 4 1 5 को नीचे गुणा 100, तो महिलाओं को कितना आ जाएगा? 20%। अगर 80% पुरुष है तो 20% महिलाएं तो होंगी बची। ठीक है, ये सीट आपने बनाई है? हाँ, अलग-अलग किताबों से? ये हाँ कलेक्शन किया है 3 4 5 किताबों से पूरा उठा के कंटेंट। ठीक है, बहुत मेहनत है इसमें। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। ये कंटेंट में इसलिए बहुत मेहनत लग रही है इसमें, मगर ये है कि ठीक है। मैं एक चैप्टर में इतना क्वेश्चन कराता हूँ, उतने क्वेश्चन पेड कोर्स में अगर यूट्यूब पे जाओगे
तो जो इतने एक चैप्टर में इतने कराता हूँ उतने वो पेड कोर्स में पूरे में मिलेगा इतने क्वेश्चन। ठीक है ना? नहीं तुम देख ही रहते ये कल इनसे पूछो, पूरा किताब में खोल के ऐसे बैठा था लगा ला के पूरा। हाँ हाँ, अब कौन सा करना है? ठीक है, ये तैयार है। चलो देखो, जब ये परसेंटेज वाले कर लोगे, 8 नंबर पैसे वाला है, 8 नंबर वाला सवाल ऐसा ही है, परसेंटेज कर लोगे। मकान 9 नंबर कर लोगे, बोलो कर लोगे? अरे 9 वाला कर लोगे। 18 लड़कियां हैं, शेष लड़के हैं। कक्षा में लड़कियों का औसत आयु 144 सेंटीमीटर, कक्षा में लड़कों की औसत आयु 150 सेंटीमीटर, कक्षा में सभी छात्रों का मिलाकर औसत आयु 148। मतलब ये वैल्यू दे रखी है आराम से। अगर कक्षा में सभी लड़कों का औसत 50 किलोग्राम है तो उस कक्षा में सभी लड़कों का कुल वजन ज्ञात करें। तुम तो गाड़ी कर लोगे भी। चलो लिखो, सवाल लिखो, लिखना है। सवाल नंबर 9 है। सवाल नंबर 9 है, एक कक्षा में 18 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। वही लड़के पता करने कितने हैं जो शेष वाले हैं। नहीं, वही पता करने। चलो अभी पता चल जाएगा। एक कक्षा में 18 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। कक्षा में सभी लड़कियों की औसत आयु 18 लड़के हैं। एक कक्षा में 18 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। शेष लड़के हैं। कक्षा में सभी लड़कियों की औसत आयु, कक्षा में सभी लड़कियों की औसत आयु 144 सेंटीमीटर है, जबकि कक्षा में लड़कों की औसत आयु 150 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये कक्षा में सभी छात्रों की कुल मिलाकर औसत आयु 148 सेंटीमीटर है। ठीक है, सभी छात्रों की, ऑल। ठीक है, अगर कक्षा में सभी लड़कों का औसत वजन 50 किलोग्राम है। ठीक है, वजन कहां से लिया है इसमें? चलो कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं। यदि कक्षा में सभी लड़कों का औसत वजन 50 किलोग्राम है तो कक्षा में सभी लड़कों का कुल वजन ज्ञात करें। कुछ चेक करते हैं, कुछ टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं इसमें? करो, हो रहा है कुछ? देखो करके। हो जाएगा। लड़कों का कुल वजन निकालना है। कुछ आया पल्ले पड़ा? कक्षा में सभी लड़कों का औसत वजन 50 किलोग्राम है, तो कक्षा में सभी लड़कों का कुल वजन कितना है? औसत वजन 50 किलोग्राम है तो कुल वजन कितना है वो पूछा है। और लड़कियां यहां दे रखी हैं 18 हैं। लड़के तो निकाल लो, लड़के कितने हैं? आ रहे हैं क्या? यही तो दिक्कत है ना, निकालना है। चलो देखो, है एलिगेशन का थोड़ा सा अलग है। देखो ये क्या है, गर्ल्स कितनी है? 144 सेंटीमीटर हाइट है इनकी। बॉयज की कितनी है? 150 सेंटीमीटर। मिला के कितनी है? 148। कितना? 2 का अंतर, यहाँ कितने का? 4 का, 1:2। यहाँ संख्या किसकी दे रखी? लड़कियों की। लड़कियों की संख्या कितनी है? लड़कियों की संख्या 18 है, मतलब एक की वैल्यू कितनी है? 18 है। 18 से गुणा, तो यहाँ कितने से गुणा? लड़के कितने आ जाएंगे? देखो लड़कियां कितनी है? 18। लड़कियां कितनी है? 18। और लड़के कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 18 तो नहीं, 36 होंगे नहीं? अरे लड़कियों की संख्या 18 दे रखी है, एक की वैल्यू 18, तो 18 से गुणा, तो 2 की वैल्यू कितनी? एक की 18, 2 की 36 हो जाएगी। मतलब लड़के कितने हो जाएंगे? 36। अब थोड़ा सा चेक करो उसमें क्या दे रखा है आगे। लड़कियां पता चल गए, लड़कियां 18 थी और लड़के निकाल लिए हमने 36। ठीक है, आगे क्या दे रखा है? कक्षा में सभी लड़कों का औसत वजन 50 किलोग्राम है। इनका औसत वजन 50 किलोग्राम है, मतलब 36 लड़के हैं जो बॉयज हैं, इनका औसत वजन कितना है? 50 किलोग्राम है। तो कुल वजन कितना है? मतलब क्या करेंगे? गुणा कराएंगे। कितना है? चेक, कितना है आंसर? देखो चेक करो। ठीक है, कुछ समझ आया? 36 लड़के हैं टोटल, इनका औसत वजन कितना है? 50 किलो। एवरेज वजन 50 किलोग्राम है। कुल वजन पूछा है तो योग मतलब पूछा है योग कितना है। कुल वजन मतलब योग पूछा है, तो इनका क्या करा देंगे? गुणा करा देंगे इसकी।
टोटल वजन आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 0, 5 6 23, 5 15 3 18। लड़कों का कुल वजन आ जाएगा 1800 किलोग्राम। कुछ समझ आया नहीं? कुछ नहीं था, थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया सवाल को, ठीक है, थोड़ा लेवल बढ़ा दिया इसका। करो फिर बताएं इसको से। हो गया नोट? ये तुमने ये लाइन तो खींच ली, पता चला ये कैसे क्या है? ये लाइन क्यों खींची? आ गया। ये संख्या है लड़कियों की, ऊपर रखी है संख्या, हमने ऊपर ही रख ली थी। 1 की वैल्यू 18 तो 2 की वैल्यू कितनी? 36 हो जाएगी लड़कों की संख्या, ठीक है। और उसमें लिखा था सभी लड़कों का औसत वजन 50 किलोग्राम है, मतलब लड़के सभी 36 ही तो हैं, इनका औसत वजन 50 किलोग्राम है, तो कुल वजन मतलब इनकी गुणा करा दोगे औसत में तो कुल वजन आ जाएगा। कुल वजन मतलब योग टोटल, ठीक है, कितना है। और ये फार्मूला नहीं पता है? एवरेज बराबर योग बटे पदों की संख्या, औसत में संख्या से गुणा कराएंगे तो टोटल योग निकल आ जाएगा, कुल वजन। वही तो किया है। कुल लड़के हैं 36, औसत वजन है 50 किलोग्राम, गुणा करा देंगे क्या बन जाएगा? योग, ठीक है, मतलब कुल वजन योग। आसान था सवाल? चलो 10 हो जाएगा, 11 भी हो जाएगा। बोलो 11 नहीं होगा? चलो देखो आसान है। अब इसको देखो सीखो, क्या लिखा है? 4 लड़के और 3 लड़कियों का औसत रूप से 120 रुपए खर्च करते हैं। क्या लिखा है? 11 नंबर सवाल लिखो, सवाल लिख लो पहले। देखो 4 लड़के और 3 लड़कियों का औसत रूप से, 4 लड़के और 3 लड़कियों का औसत रूप से, तुम लोग नहीं लिखोगे? है तुम्हारे पास? औसत रूप से 120 रुपए खर्च करते हैं। ये देखो पहले, जब इन लोगों से कहेंगे मोबाइल यूज करो तो यूज नहीं करेंगे, और जब यूज करना नहीं होगा तब यूज करेंगे। 4 लड़के और 3 लड़कियों का औसत रूप से 120 रुपए खर्च करते हैं, ठीक है। औसत रूप से 120 रुपए खर्च करते हैं मिला के। यदि लड़कियां औसत रूप से 150 रुपए खर्च करती हैं, ये कुछ सही है। यदि लड़की औसत रूप से 150 रुपए खर्च करती हैं तो लड़कियों का औसत खर्च याद करें। कुछ गड़बड़ तो नहीं सवाल में? तो कुछ गड़बड़ मुझे लग रहा है। टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि बोलने में थोड़ा मोबाइल को ज्यादा सुन लेता है, कभी कम सुन लेता है। इसको गोला करो, मैं चेक करता हूँ इसको, ठीक है। 11 नंबर थोड़ा मुझे खुद लग रहा है कि पढ़ने में थोड़ा सा लग रहा है, और टाइपिंग हो जाती है। मैंने टाइप करने के बाद मैं चेक नहीं करता हूँ, इतनी मुश्किल से टाइप करो उसके बाद में चेक करने में। तो अब ये बाद में अभी सही हो जाएगा जो भी है, ठीक है। 11 नंबर इसको मैं देखता हूँ सही हो जाएगा। 12 नंबर हो जाएगा, चेक करो 12 नंबर। जब 12 हो जाएगा, हो जाएगा, 12 हो जाएगा पक्का? चलो हाँ 12 हो जाएगा। अरे एक बात करो, हाँ 11 वाला कुछ मिस्टेक है सवाल में लग रही है। हाँ वही तो मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़। तो कितना है बोलो, कितना निकल आया? देखो कितना औसत खर्च 120 है, 4 लड़के और 3 लड़कियों का औसत खर्च 120 रुपए। तो 4 3 टोटल 7 लोग हैं, 7 लोग हैं टोटल, 7 है, 7 12 से 84, कितना खर्चा आ जाएगा टोटल? 840 रुपए का। ये तो औसत खर्च है 120, मतलब बराबर बराबर सब पर, तो टोटल निकालोगे 840 रुपए खर्चा आ जाएगा। अरे 7 लोग हैं नहीं ये लोग, 4 लड़के 3 लड़कियां, तो 4 3 7, 7 का औसत खर्च 120, तो टोटल खर्च आएगा 12 से 84 840 रुपए। यही निकाला था दीपक, ऐसे निकाला था। टोटल खर्च 840 रुपए आ गया। पूछा है लड़की, यहाँ लड़के हैं ना, हाँ यहाँ लड़के कर लेना, मिस्टेक है इसमें। यदि लड़के औसत रूप से 150 रुपए खर्च करते हैं, तो लड़के बताओ 4 हैं, 4 लड़के हैं और 150 रुपए खर्च करते हैं, तो 15 चौका 60, कितना 600 रुपए खर्च करेंगे लड़के। तो लड़कियां कितना करेंगी? 240। और लड़कियों का औसत खर्च पूछा है, लड़कियां टोटल 240 खर्च करेंगी। कितनी लड़कियां हैं? 3, तो औसत कितना खर्च करेंगी ये? 80 रुपए। जाओ ठीक है। ये परसों में रह रही थी, कल भी। घर जाते हैं, रूम पे जाते हो? घर से फिर ट्रेन से आती है यहाँ,
चलो लिखो अगला। नहीं हमें पता है कहाँ घर है, तुम मत अपनी पढ़ाई भी ध्यान दो, ठीक है। 12 नंबर हो जाएगा, 13 भी हो जाएगा ना। क्रिकेट वाले सवाल करो, कर पाओगे? बोलो कितना हो गया, टाइम ज़्यादा तो नहीं हो गया? क्रिकेट वाला हो जाएगा, क्रिकेट वाले सवाल टाइप 14 में पहुंचो, टाइप 14 पे क्रिकेट टाइप क्वेश्चन है, बैट बल्ला भी बना है उसमें, ठीक है। लिखा है एक बल्लेबाज 11 पारी में एक निश्चित औसत रन बनाता है, जबकि 12वीं पारी में 90 रन बना देता है, जिससे उसका औसत 5 रन बढ़ जाता है। जैसे 12वीं पारी में रन बनाता है 90 तो औसत 5 बढ़ जाता है, मतलब पहले औसत कम था, नहीं था, पहले औसत कम था, 11वीं पारी तक औसत उसका कम था। जैसे 12वीं पारी में 90 रन बनाता है तो औसत में 5 बढ़ जाता है। तो जो पूछा है तो बताएं बल्लेबाज का नया औसत क्या होगा, ठीक है। तो एकदम आसान है, बताओ। 11 पारी में निश्चित रन बनाता है, 12वीं पारी में 90 रन बनाता है। कितने बनाता है? 90। और 12वीं पारी में जब बनाता है तो औसत में 5 बढ़ जाता है। 12 पंजे कितना बढ़ गया? अरे 12 पंजे नहीं, 11 पे बढ़ेगा, पहले वाले पे। पहले उसने कितने रन बना चुका है? 11 बना चुका है, तो 11 पे तो वृद्धि होगी, आगे वृद्धि 11 पे होगी, क्योंकि 11 पारी में निश्चित औसत रन बनाता है और 12वीं पारी में 90 बनाता है। 12 पारी में नहीं, 12वीं पारी में 90 बनाता है, ठीक है। वो जो 12वीं लिखा है, 12वीं पारी में बनाता है 90 रन। ये 12वीं पारी का रन है 90, टोटल 12 पारी का नहीं है, 12वीं पारी का, समझे। 12 और 12वीं में अंतर है, ठीक है। 12वीं पारी का रन 90 है, 11वीं पारी में कुछ रन बनाता है, और 12वीं पारी में जैसे ही 90 रन बनाता है तो उसका औसत 5 बढ़ जाता है। मतलब 11 पे कितना बढ़ेगा? 5। कितना? ये 5 ये बढ़ जाता है, मतलब पहले औसत कम होगा तो 90 में 5 ये कम कर दो, इतना कितना आ जाएगा? 35 रन, ठीक है। ये था, कुछ नहीं है, ये सारे क्रिकेट सवाल ऐसे ही हैं, सभी जितने हैं, ठीक है। हाँ बना पाओगे सवाल? ये कर लोगे? पीडीएफ में लोगों के पास नहीं तो दिक्कत होगी करने में, ये तो दिक्कत सबसे बड़ी है। चलो कल मिल जाएंगे तुम लोगों को, ठीक है। मिल जाएंगे कल दे देंगे, सही रहेगा। तब तक मैं इसमें मिसलीनियस वाले करा दे रहा हूँ तुम्हें, आसान वाले थोड़ा बोल बोल के आराम से लिख भी लोगे तुम जरा देरी में, ठीक है। मिसलीनियस वाले करा दे रहा हूँ तब तक। टाइप 16 पे है, देखो एक लाइन का क्वेश्चन है, लिखो फटाफट। कल पीडीएफ मिल जाएगी फ्री, पीछे वाले सवाल निपटा देंगे सब। ये बड़े थ्योरी लिखने में लोगों को दिक्कत होगी थोड़ा। हाँ टाइप 16 पे जाओ, विविध वाले, मिसलीनियस वाले में करा दे रहा हूँ। रन वाले कल बता देंगे, पीडीएफ देंगे तब आराम सीखना। टाइप 16 में 51 नंबर सवाल क्या लिखा है? लिखा है किन्हीं 15 सम संख्याओं का औसत 46 है, बताइए अंतिम 5 संख्याओं का औसत क्या है? बता पाओगे? लिखो सवाल लिख लो। किन्हीं 15 सम संख्याओं का औसत 46 है, बताइए अंतिम 5 संख्याओं का औसत क्या है? हाँ टाइप 16 है, विविध। अभी कल पीडीएफ मिल जाएगी तो पीछे वाले निपटा देंगे सभी, ठीक है। सवाल लिखो, किन्हीं 15 सम संख्याओं का औसत 46 है, बताइए अंतिम 5 संख्या का औसत क्या है? सवाल ये सब आए हुए हैं एग्जाम में, कुछ बनाए हुए नहीं, सब आए हुए हैं एकदम, ठीक है। बताओ बना पाओगे क्या? सवाल एक लाइन का है मात्र। किन्हीं 15 सम संख्याओं का औसत 46 है, बताइए अंतिम 5 संख्याओं का औसत। जो 15 में से अंतिम 5 सम संख्या होंगी उनका औसत पूछ रहा है, क्या है? क्या ये सवाल नहीं कराया तुम लोगों को? 55 ऑप्शन में देखो, 56 है। कितना है तुम्हारा? ये आसान सवाल है, कठिन नहीं है। इधर देखो, याद है तुम लोगों को औसत मतलब बीच वाली संख्या? याद है नहीं? औसत मतलब मिडिल नंबर। लगातार सम संख्याएं लगातार विषम संख्याएं तो औसत लेते हैं हमेशा बीच वाली संख्या। और ये संख्या कितनी है? 15। यह संख्या है 15, मतलब 7 इधर होंगी, 7 इधर होंगी और 1 होगी बीच में, ठीक है। और बीच वाली संख्या ही औसत होती है सम विषम संख्या, मतलब बीच वाली संख्या में 46 मिल गई है, ठीक है। हमें पूछ रहा है अंतिम वाली 5 संख्या पूछ रहा है, मतलब हम आगे बढ़ जाएंगे। इधर कितनी संख्या होंगी? 7 होंगी। और ये क्योंकि ये सम संख्याएं हैं तो 7 संख्या कितने के अंतर पे होंगी? ये
दो दो के अंतर में 7 दूनी कितना 14, मतलब लास्ट वाली संख्या मिल जाएगी, जोड़ो 14, 6 4 10 और 4 1 5 1 6। सबसे बड़ी संख्या मिल जाएगी कितनी 60, सबसे बड़ी संख्या में मिल गई। तो इसे पीछे वाली 5 सम संख्या लिख लो, ये लास्ट वाली 5 पूछ रहा है, तो ये की हो गई 58 और कितना 56 और 54 और 52। इन अंतिम 5 का औसत पूछा है, कौन सा होगा 56। औसत मतलब मिडिल नंबर हो, तो ये कितना होगा 56। सवाल कठिन नहीं था, ठीक है, घुमाया था खाली इसने और कुछ नहीं। औसत पहले दूसरी क्लास में नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर कराए थे सारे। ये कैसा भी सवाल हो अभाज्य को छोड़कर, सम हो विषम हो प्राकृतिक हो लगातार हो, अंतर कितने का भी हो 10 का हो 5 का हो, हमेशा औसत होता है बीच वाली संख्या। कुछ भी हो औसत लगा दो बीच वाली संख्या, ठीक है। और 15 संख्याएं तो 7 इधर होंगी 7 इधर होंगी, बीच वाली एक 7 7 14 एक 15 होगी, औसत को बीच में रख दो। हमें अंतिम वाली पूछा है तो आगे बढ़ जाओ, आगे सबसे बड़ी संख्या पता कर लो। आगे 7 संख्याएं होंगी, सम संख्याएं तो 2 2 के अंतर पे होंगी, 7 दूनी कितने का अंतर होगा टोटल 14 का, तो 40 14 जोड़ोगे सबसे बड़ी संख्या मिल जाएगी 60। तो उसे पूछ रहा है अंतिम 5 संख्याओं का औसत, ये सबसे बड़ी मिल गई, इससे पीछे वाली 58 होगी, 2 कम करते जाओ, सम चाहिए तो फिर 2 कम फिर 2 कम 2 कम, 5 संख्या मिल गई, इनका औसत मतलब बीच वाली संख्या होती है 56 औसत हो गया सीधा, मतलब जोड़ के भी भाग नहीं करना है हमें, ठीक है। सही है सवाल। अगला सवाल तो बना दो तुम लोग, फिर अगला बना दो, मैं बोलूंगा सवाल फिर। ये समझ आया, लिखो अगला सवाल। किन्हीं 17 विषम संख्याओं का औसत 57 है, किन्हीं 17 विषम संख्याओं का औसत 57 है, किन्हीं 17 विषम संख्याओं का औसत 57 है। बताइए प्रथम 3 संख्याओं का औसत क्या है। बताइए प्रथम 3 संख्याओं का औसत क्या है। अब विषम वाली संख्या है तो विषम वाला ही पूछेगा, ठीक है, अपनी मर्जी से मत रख देना, ठीक है। हाँ बताइए प्रथम 3 संख्याओं का औसत, तो पीछे आ जाएंगे उससे, हम इधर आगे बढ़ रहे थे, अंतिम वाली पूछी थी, यहाँ पीछे बढ़ जाएंगे। 17 हैं, 8 और 8 16 और एक बीच में 17, ठीक है, कितना 45। देखो ये बड़े बड़े सवाल कैसे निपट रहे हैं, वरना इसको अगर बचपन में करते ना छोटे क्लास में तो पता है ये कैसे होती है। ये वाले सवाल x 15 संख्या मानी x + 2 x + 4 करते चले जाओ 15 संख्या टोटल, ठीक है। हाँ कितना 43 है। तुम लोग समझ आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा समझ, छूट गया सवाल क्या। सवाल था किन्हीं 17 विषम संख्याओं का औसत 57 है, बताइए प्रथम 3 संख्याओं का औसत क्या है। तुम लोगों को इतना मैंने बचा दिया, तुम लोगों को किताब भी नहीं लेनी मैथ की, ठीक है, कंटेंट इतना दे ही रहे हैं, ठीक है। ये कोई ये किताब मिलेगी नहीं ऐसी वाली जिसमें इतना कंटेंट मिल जाएगा तुम्हें। और एक टाइप के मैं इतने क्वेश्चन इसलिए डाल रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में घुस जाए, तो सॉल्व करते रहो फटाफट। मैं 2 सवाल डाल देता तो मेरे पेज भी बच जाते, ठीक है, और फायदा क्या, हम लोग नहीं सीख पाते फिर। चलो ये देखो, और सिलेबस हम पे जोड़ दो, सिलेबस हम कराएंगे पूरा, ठीक है। 43 आएगा पक्का। चलो इधर देखो लिखा है किन्हीं 17 विषम संख्या है, देखो अब देखो ध्यान, 17 है, 17 में 8 8 16 प्लस 1 17, मतलब इधर 8 होंगी इधर 8 होंगी और एक इसमें होगी बीच में, ठीक है। इस 17 को ऐसा डिवाइड करो, आधा आधा उधर कर दो, एक बीच में रह जाएगी, 8 इधर और एक बीच में, 8 8 16 1 17, मतलब। और जो बीच वाली संख्या ये कौन सी है इसमें 57, इधर होंगी 8 संख्याएं, इधर भी होंगी 8 संख्याएं, इधर 8 संख्याएं होंगी इधर 8 संख्याएं होंगी, ठीक है। पूछ रहा है बताइए प्रथम 3 संख्या का औसत, प्रथम वाली मतलब पीछे आना है हमें। और ये विषम संख्या है तो विषम संख्या भी 2 के अंतर पे होती है, जो इधर वाली 8 संख्या होंगी वो होंगी कितने के अंतर पे 2 के अंतर पे। 8 दूनी कितने का अंतर होगा 16, इधर से 16 कम कर दो सबसे छोटी संख्या मिल जाएगी, 7 में 6 गया 1, 5 में 6 गया 4, ये सबसे छोटी मिल गई। पूछा है सबसे छोटी मतलब प्रथम 3 विषम संख्या को, प्रथम 3 संख्या का औसत, ये 41 हो गई, 2 बढ़ाओ 43 और 2 45, औसत कितना 43, ठीक है। आसान है, कर पाओगे। कर लोगे
तो मैं एक सवाल बोल रहा हूँ, बताना फटाक से जल्दी से, ठीक है। अभी मैं इसी में करा रहा हूँ जहाँ तहाँ से, बाकी तुम लोग करना। लिखो। करो 53 तुम, बाकी मैं आगे करा रहा हूँ एक सवाल। लिखो। ए तथा बी की औसत आयु 30 वर्ष है। ए तथा बी की औसत आयु 30 वर्ष है। बी तथा सी की औसत आयु 26 वर्ष है। अरे इस सवाल में करा चुका हूं तुम्हें, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इसका। ए तथा बी की औसत आयु 30 वर्ष है। बी तथा सी की औसत आयु 26 वर्ष है। ए तथा सी की आयु का अंतर है। डायरेक्ट करा नहीं तुम लोगों को सवाल। ए तथा बी 62 नंबर। ए तथा बी की औसत आयु 30 वर्ष है और बी तथा सी की औसत आयु 26 वर्ष है। ए तथा सी की आयु का अंतर, क्या मंगल बुध बृहस्पति याद है कुछ? वही तो आंसर सवाल है ये। क्या आंसर नहीं आ जाएगा? बोलो कितना आएगा? सवाल है डे वाले टेम्परेचर वाले सवाल, वो अंतर वही तो पूछ रहा है यहाँ पर। देखो ए बी और बी सी, बी दोनों में कॉमन है, बी कटेगा, बी कटेगा और 30 से 26 कितने का? 4 का अंतर, और 2 व्यक्ति पे कितने का अंतर हो जाएगा टोटल? 4 तो नहीं 8, मतलब एसी में कितने का अंतर आ जाएगा टोटल? 8 का। देखो सी को यहाँ पर 8 आएगा नहीं? 26.5 क्या घूम रहे हो? देखो यहाँ पर ए और बी 2 व्यक्ति हैं, इनकी औसत आयु 30 है, औसत आयु 30 वर्ष है, तो योग 30 दूनी कितना हो जाएगा? 60। अगर योग बना के करो तो ऐसे कर लो, बाकी मैं अभी डायरेक्ट बताऊंगा इसको। दोनों की ए बी दोनों की औसत आयु 30 है, तो 2 व्यक्ति हैं, 2 से गुणा करा दोगे, योग बन जाएगा 60 वर्ष, ठीक है। बी और सी 2 व्यक्ति ये हैं, इनकी औसत आयु 26 है, तो योग 26 दूनी 52। घटा दो, ए और सी की आयु का अंतर पूछा, घटा दो, ये घटा दोगे माइनस लग जाएगा, प्लस माइनस ये कट जाएगा, और ए माइनस सी कितना बचेगा? 8। ये दोनों की आयु का अंतर पूछा था, सवाल नंबर 62 है। तो इसको ऐसे नहीं करना, तो मैंने डायरेक्ट क्या टेम्परेचर वाले सवाल तो मैं डायरेक्ट नहीं बताया। देखो यहाँ पर लिखा था ए और बी की औसत आयु कितनी? 30 और बी सी की कितनी? 26। ये बताया था डायरेक्ट मैंने करना। बताओ बी दोनों में कॉमन है, बी कटेगा, ये अंतर पूछा है। देखो यहाँ कितने का अंतर है दोनों का? 4 का अंतर, और कितने व्यक्ति पर है ये? 2 है, कितने का टोटल अंतर आ जाएगा? टेम्परेचर वाले सवाल याद है नहीं तुम लोगों को? वही तो था। तो ये इतना ना करके ये डायरेक्ट कर सकते हो, ऐसे अंतर पूछे गए सवाल है ये, ठीक है। देखो अगला सवाल, बोले बोल दे, करा रहे हैं अभी, क्या होगा? चलो ये कर लो, ठीक है, फिर आपने रीजनिंग। देखो 5 वर्ष, 1 मिनट, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले ए बी सी डी 67 नंबर है, 67। सब करा जाएंगे, टेंशन में ले रहे हो, ठीक है। वो बीच में तुम्हारे लिए छोड़ रखे ना हमने अभी। 5 वर्ष पहले ए बी सी डी की औसत आयु 45 वर्ष थी। 5 वर्ष पहले ए बी सी डी की औसत आयु 45 वर्ष थी, तो बताओ वर्तमान में कितनी होगी? 45 वर्ष थी। ये 5 वर्ष पहले 45 वर्ष थी, तो वर्तमान में कितनी होगी? वर्तमान में 50 होगी? नहीं 50 होगी क्या? सच में? चलो इस सब पे 5-5 बढ़ेगी, तो औसत में भी 5 बढ़ जाएगा। ये सवाल है प्रत्येक वाले सवाल है कि प्रत्येक में 2 जोड़ दिया जाए तो औसत में 2 जुड़ जाएगा, तो वही तो है। अगर 5 वर्ष पहले इनकी औसत 45 थी, 5 वर्ष पहले 45 थी, तो सब में 5-5 बढ़ेगी 5 वर्ष बाद, तो औसत में भी 5 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगी? 50। 45 वर्ष लिख लिया। आगे लिखो, जब ई सम्मिलित हो जाता है, जब ई सम्मिलित हो जाता है तो पांचों की वर्तमान औसत आयु 49 वर्ष हो जाती है। तो यदि क्या बोला था? जब ई सम्मिलित हो जाता है तो पांचों की वर्तमान औसत आयु 49 वर्ष हो जाती है। ई की आयु ज्ञात करें, ई की आयु ज्ञात करें। क्या हुआ, समझ आया कुछ? जब ई सम्मिलित होता है तो पांचों की वर्तमान औसत आयु 49 वर्ष हो जाती है। ई की वर्तमान आयु ज्ञात करें।
तो डायरेक्ट देखो ऐसे भी कर सकते हो, बिना वैसे ना बनाओ तो ऐसे बेसिक वाले से कर सकते हो। देखो 5 हैं, देखो कितने 5 वर्ष पहले की बात हो रही है, ABCD 3 व्यक्ति थे, 4 व्यक्ति ABCD, ये 5 वर्ष पहले की बात हो रही है। 5 वर्ष पहले की बात करें तो इनकी औसत आयु कितनी 45, मतलब सब कितने कितने वर्ष के थे। मैं भी वैसे ही बताऊंगा, ठीक है, पहले ये सीखो कॉन्सेप्ट वाला, अच्छा वाला तरीका, समझाने वाला तरीका यही है सबसे बढ़िया, ठीक है। 5 वर्ष पहले औसत 45 मतलब सारे सब 45 वर्ष के थे। सदविन ये क्या लिखा है इनकी, 5 वर्ष पहले ठीक है। औसत में तो होता है सब, औसत का मतलब होता है सब बराबर बराबर आएगी, ठीक है। 5 वर्ष पहले सब 45 के थे, तो 5 वर्ष बाद वर्तमान में ले आओ, क्योंकि आगे वाली वैल्यू हमें वर्तमान में दी है। तो 5 वर्ष बाद यही 50 का हो जाएगा, ये भी कितने का 50, ये 50 और ये भी 50। और जब आगे बढ़े हम तो कौन आ गया तीसरा व्यक्ति, और वर्तमान में एक और आ गया कौन, E। तो औसत कितना हो गया औसत, अब जो औसत जो 50 था इनका, ये औसत कितना रह गया 49। औसत कितना 49, मतलब सबका औसत 49 होगा। मतलब यहां से इनमें से कितना कितना कम कर दिया इसने, क्योंकि ये उम्र कम लेके आया था। 1 2 3 4 की एक कम कर दी। कितनी कम लेके आया था ये 4 कम लेके आया था। मतलब कितने वर्ष का था ये 45 वर्ष का आया था। ये तरीका समझाने वाला है, ठीक है। डाइट कर सकते हो वैसे, देखो गुणा करा के वो देख लो, डाइट कर सकते हो उससे भी। ये समझ आया कुछ ये वाला, ठीक है। चलो ये डाइट ऐसा है, देखो कुछ नहीं है। ABCD इनकी औसत आयु कितनी है 45 है, 45 है। तो योग कितना हो जाएगा 4 है, तो 4 से गुणा करा दो, ठीक है। 4 पंजी 4 चौक 16 और 2 18, 180। अब कितने हो गए ABCD, 1 मिनट, पहले इसको वर्तमान में लाना है हमें, पहले इसको वर्तमान में लाना कि आगे वर्तमान की वैल्यू है। तो वर्तमान में लाओगे तो औसत हो जाएगा 50। ये 5 वर्ष पहले 45 से 5 वर्ष बाद औसत 50 हो जाएगा। तो 5 चौक 20 कितना हो जाएगा, ये योग हो जाएगा 200, आयु का योग 200 हो जाएगा। अब देखो ये आ गया, तो अब औसत कितना है 49। कितने लोगों पर ये 1 2 3 4 5 पर, तो योग कितना आ जाएगा 5 ने 45, 5 चौक 20 और 4 24, 245। देखो यहाँ 4 हैं, यहाँ 5 हैं, ये ABCD कट जाएगा, घटाओगे तो ये E का मिल जाएगा केवल। इसमें घटा दो कितना आ जाएगा 45 वर्ष, E की वैल्यू, ठीक है। जो व्यक्ति इधर ज्यादा है उसी की आयु निकल आएगी, घटाओगे तो। चलो पहले इसकी PDF तुम लोग दी जाए, तब इसको रटाया जाए फटाफट, ठीक है।